मैं जिन दिनों एमए का विद्यार्थी था उस समय सब लेखकों को या लिखने वालों को एक बहुत रुचि होती थी कि उनकी कविता किसी पत्र पत्रिका में छप जाए, प्रकाशित हो जाए, क्योंकि और दूसरा कोई मीडिया का माध्यम नहीं था, केवल पत्रिकाओं का माध्यम था। और उस समय हिंदी की हमारी दो बड़ी प्रतिष्ठित पत्रिकाएं थी, एक धर्मयुग और दूसरी साप्ताहिक हिंदुस्तान। अगर किसी कवि की रचना उसमें छप जाती थी दोनों पत्रिकाओं में तो ये मान लिया जाता था कि उसको अखिल भारतीय स्तर का कवि होने का प्रमाण पत्र मिल गया है। लेकिन नए कवियों के साथ संपादक वो इतना न्याय नहीं करते थे जितना करना चाहिए। कविता मैंने कई बार भेजी, कविता लौट कर आ गई, कविता लौट कर आई, इसका तो कोई दुख नहीं हुआ। लेकिन जब कविता वो वापस भेजते थे तो उस पर अपना एक दो शब्द लिखे होते थे, वो नत्थी करके साथ भेज देते थे। वो दो शब्द होते थे बड़े बड़े मोटे मोटे अक्षरों में लिखे, खेद सहित, यानी दुख है आपकी रचना हम नहीं छाप सकेंगे। तो वो कविता का लौटना इतना खेद नहीं देता था जितना वो कमबख्त खेद सहित खेद देता था। तो मेरे पास 2-3 बार ऐसा हुआ तो मैं हिम्मत नहीं आ रही, कुछ लोगों ने तो लिखना छोड़ देते थे। तो मैंने एक शरारत की संपादक के साथ, वो आपको सुना रहा हूँ, देखें कि मैंने एक प्रेम की कविता रची भेज दी संपादक को। मैंने एक प्रेम की कविता रची भेज दी संपादक को। संपादक ने जैसा अक्सर करता है वो मेरी कविता खेद सहित वापस लौटा दी। मुझको एक शरारत सूझी, 15 दिन के बाद वही कविता उस खेद सहित संपादक को ही पुनः भेज दी। उस खेद सहित संपादक को पुनः भेज दी, साथ पत्र लिख दिया प्यार से भरकर अपना हिया, पूज्य संपादक जी कविता भेज रही हूँ। पूज्य संपादक जी कविता भेज रही हूँ, मेरा प्रथम यत्न है, जीवन के 16 वर्षों में पहली बार लिखी है भाषा। जीवन के 16 वर्षों में पहली बार लिखी है मैंने, आशा है दिल आप नहीं मेरा तोड़ेंगे, मेरी इस कविता को वापस मेरे पास नहीं मोड़ेंगे। आभारी होंगी यदि कविता छप जाएगी, शेष आपकी कृपा चाहिए, आपकी पद्मिनी। संपादक की चिट्ठी आई, मेरी कविता लौट कर आई थी, कविता वही है। संपादक की चिट्ठी आई, सुबह पद्मिनी कविता मिली, हृदय की सोई सोई कलियां खिली इसे छूते ही। कविता क्या है, कस्तूरी है। कविता क्या है, कस्तूरी है। शब्द शब्द मकरंद भरा है, अक्षर अक्षर सिंदूरी है। भीम कायत ललिता का प्रथम यत्न है। ये कविता मामूली कविता नहीं, हमारे काव्य सिंधु का सुगढ़ रत्न है। ये कविता मामूली कविता नहीं, हमारे काव्य सिंधु का सुगढ़ रत्न है। इसी उम्र में इतना गहरा मानस मंथन, इसी उम्र में इतना गहरा मानस मंथन, एक गीत में सारे काव्य जगत का ग्रंथन। इसकी महिमा जितनी गाऊं उतनी कम है, इतने आंसू छलकाए तुमने कविता में, कागज गीला और लिफाफा अब तक नम है। कौन अभागा संपादक होगा जो इसको लौटाएगा, कौन अभागा संपादक होगा जो इसको लौटाएगा। अंबुज का रस छोड़ भ्रमर क्यों की करके फल को खाएगा। और अगली दो पंक्तियों में इससे ज़्यादा बलिदान कोई कर नहीं सकता जितना ये संपादक ने किया। अगली दो पंक्तियों में, कौन अभागा संपादक होगा जो इसको लौटाएगा, अंबुज का रस छोड़ भ्रमर क्यों की करके फल को खाएगा। रोज गीत यदि भेज सको तो मैं अपने इस मैगजीन को साप्ताहिक से दैनिक कर दूं। कि रोज गीत यदि भेज सको तो मैं अपने इस मैगजीन को साप्ताहिक से दैनिक कर दूं। हिंदी का साहित्य सरोवर पद्मों के सौरभ से भर दूं। लिखते ही प्रेषित कर दिया करें कविता को, रस में डूबा सदा आपका चिर संपादक रसिक बिहारी। रस में डूबा सदा आपका चिर संपादक रसिक बिहारी। मैंने चिट्ठी पढ़ी हंसा मैं, शीशे में जा मैंने अपना रूप निहारा। कहीं भूल ना गई हूँ, शीशे में जा मैंने अपना रूप निहारा। मैं बेचारा और पद्मिनी कहाँ, कहाँ वो खूसट संपादक जो जीवन के 50 से ज़्यादा पतझड़ देख चुका है। खेद सहित संपादक को लिखा मैंने, खेद सहित संपादक को लिखा मैंने। बेसंपादक मैं पद्मिनी नहीं हूँ, पद्मोना हूँ। बेसंपादक
मैं पद्मिनी नहीं हूँ, पद्मोना हूँ पूरा, खबरदार जो बुरी आंख से मुझको घूरा। यही गीत पहले मैंने तुझको भेजा था, तब ये गीत नहीं था क्यों बे? यही गीत पहले मैंने तुझको भेजा था, तब ये गीत नहीं था क्यों बे? खेत सहित वाबिद दे मारा, नाम पद्मिनी का पढ़ते ही रत्न हो गया, सुधा हो गया अब कैसे ये सागर खारा। रे साहित्यिक सांड चलेगा कब तक ऐसे, रे साहित्यिक सांड चलेगा कब तक ऐसे, काव्य खरक में क्यों कीचड़ फैलाता है तू अरने भैसे। कविता पढ़ता नहीं नाम पढ़ता है वे तू, कविता पढ़ता नहीं नाम पढ़ता है बे तू, लिंग भेदी तेरे लिए काव्य का है तू। अंत में कविता छाप या मत छाप, खेद रहित मैं तेरा।